भी हुआ ना करे। अरे अभी कभी आप कभी बोल दिया करेंगे, अरे हाथ तो उठा के बोले सुभान अल्लाह। आप चूंकि आगे बैठे हैं, आप तो सब लोग देख रहे हैं कि आगे वाले जैसे करेंगे हमें भी वही करना है, इसलिए जरा आप ठीक से बैठ जाइए। हाँ भाई साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक दो लोग और डंडा लेकर घूम जाते हैं, डंडा से मारना नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से लोगों को बैठाइए, क्योंकि हम ज्यादा मेरा सबक भूल गए क्या? मेरा सबक याद रखिएगा, मैं श्लोक बोलूं, इशारा करूं, आपको सिखा दूंगा बोलना है। दौलत बढ़ेगी 10 गुने नाते रसूल से, नाते रसूल से ये गुलामी रसूल से। रसूल के तशरीफ फरमा फरमाए अहले सुन्नत व सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए हम तमाम हज़रात मिलकर अपने नबी सारे कायनात के नबी नबी मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार और बहार में घूमकर दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बात मज़ाक़स चमनिस जाने करम की, अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात मज़ाक़स चमनिस जाने करम की, ज़हरा है अली जिसमें हुसैन और हसन को, ज़हरा है अली जिसमें हुसैन और हसन को। मोहब्बत से भरोसे काम करने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं मनकबत के 3 शेर आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, नवाजा करें। मलमाई किराम के दुआओं का सहारा लेते हुए मैं शेर आप तक पढ़ता रहा हूँ, नवाजा करें। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह। अपने गले से छोड़ा करेले के चौखटे, अपने गले से छोड़ा करेले के चौखटे, उस दर से यक सिला मिल गया है, उस दर से यक सिला मिल गया। अपने गले से छोड़ा बरेले के चौखटे, उस दर से यक सिला मिल गया है, उस दर से यक सिला मिल गया है। अपने गले से छोड़ा बरेले के चौखटे, उस दर से यक सिला मिल गया है कि नज़ाल में गए तो नज़ाल में गए तो नबी ले गए हैं, नज़ाल में गए तो नबी ले गए हैं, नबी ले गए तो पता ले गया है। कपड़े से छोड़ा बरेले से यक सिला मिल गया है।
और बलवाई के दुआओं के सारे शेर में टकराना मुलाजा करें ना तो कहते सुभान अल्लाह। ये सारा ज़माना रज़ा का दीवाना, ये सारा ज़माना रज़ा का दीवाना, मोहब्बत मोहब्बत में तन मन धन है मुठाना, मोहब्बत में तन मन धन है मुठाना, ये सारा ज़माना रज़ा का दीवाना, मोहब्बत में तन मन धन है मुठाना। कि नाचो शरिया नाचो शरिया दीवाना, नाचो शरिया दीवाना, मुझे जन्नतीरा सपना ले गया है, हकीकत से जोड़ा करेंगे उस तरह सैयद सलाम मिल गया है, उस तरह सैयद सलाम मिल गया है। और तीसरा शेर में आपको है दोबारा मुलाजा करें, कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो है चांदो मारे हेरा तो सुभान अल्लाह। है चांदो मारे हेरा तो चमकता चमकता महकता है देखो गया रे मसाले, महकता चमकता है देखो गया रे मसाले, चांदो मरे हेरा झमकता है देखो गया रे मसाले, झमकता है देखो गया रे मसाले, सलामती रहेगा सलामती रहेगा सलामती रहेगा हकीकत से चमकता है देखो गया रे मसाले, चमकता है देखो गया रे मसाले, सलामती रहेगा नज़ारी हवेली, सलामती रहेगा नज़ारी हवेली, जिसने अखबार रज़ा ले गया है, हकीकत से जोड़ो बनेगी क्या फटे, उस सैयद सलाम मिल गया है। आप ज्यादा बोल रहे हैं, आप लोग खड़े हैं इलेक्शन में थोड़ी खड़े हैं, आप लोग यदि हम लोग खड़े हैं अब पूरा मतलब हाथ उठा कर देंगे कि न्याय का जिनको शायदीन हो उनकी हर फिक्र को हसीन हो और हर जगह मुस्तफा का चर्चा है, हिंद का दान चाहे चीन हो, हर जगह मुस्तफा का चर्चा है।
इन जापान चाहे चीन कहो, अब आइए मैं आपकी मोहब्बतों के हवाले आपकी समाज के दस्तरखान तक आपकी समाज के मेल पर हिंदुस्तान की अच्छी आवाज को जो कई सालों तक नागपुर और महाराष्ट्र के जैसे में अपनी शादी के हवाले से जिनके समय नजर करने वाला लिखेगा जो इस वक्त बिहार से चलकर आपकी मोहब्बतों में मोहब्बतों का हार लेकर आया है, जिनसे मेरे मुराद काफी शायद होगा दिल मुझे जाने मदीना हजरत तारीफ बिहारी की आमद हो रही है। मेरा सबक याद है तो मेरे सबक को याद रखते नारे भारत की जवाब दीजिए नारे इधर से इधर की इंजन गर्म कीजिए, जब इंजन गर्म हो जाएगा तो डब्बा पीछे थोड़ी हो जाएगा। आई के रमजान में यहाँ से लेकर वहां तक नारे तकबीर नारे रिसालत ये जैसे सलाम कौन करे जश्न मस्ताने हिस्मत करे जश्न मस्ताने हिस्मत करे हम अपने तारीफ और शरीफ काजी साहब हुआ इस्माइल हक दिया कभी सरकारे बाबू शरीफ की नारे तकबीर नारे रिसालत मेरे इन चार बहुत पुराने मिसलों के साथ हजरत तारीफ की आवाज कटिहार की आमद हो रही है। कदम कदम पर मदीना दिखाई देता है, दुनिया की खामोश दिखाई देता है तो बोलिए सुभान अल्लाह। कदम कदम पे मदीना दिखाई देता है, पहाड़ों अर्श का ज़ीना दिखाई देता है और खुदाए पाक हमें वो दुनिया अता दे जहां से सिर्फ मदीना मुझे भी शहरे मदीना की भूल गई यारो मेरे रसूल के तारीफ मेरे नबी के खुदा मैं किसको याद करूं किसको भूल गई यारो तारीफ मेरे नबी के खुदा मेरे रसूल के तारीफ मेरे नबी के खुदा मैं किसको याद करूं किसको भूल कर यारो जिनको तो भूल याद हो करनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद अली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर का गुलाम करता है, खुदा का जिक्र सदा सुबह शाम करता है। ऐ आशिकाने शमी अंबिया इज्जत से कबूल कीजिए कि इमामी सलाम करता है। अस्सलाम वालेकुम। आपका जवाब सही से मेरे गानों तक नहीं पहुंचा, मैं फिर से सलाम मोहब्बत करता हूँ, आप मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग रैली में आए थे उनसे गुजारिश है कि रैली खत्म हो गई है, नेताजी भी चले गए हैं, उनके स्वागत में आप आए थे, आपका काम हो गया है। कुर्सियां देखिए वो बाब नंबर 18 दर्स नंबर 18 the mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page. The good news has been given about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam जो है जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े पे रसूल पाक का जिक्र जमील था। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूफ इन द बाइबल। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है सुने। I will raise them a prophet from among their brethren like unto me, and I will put my words in his mouth। ऐ मूसा मैं तेरे लिए तेरे मानिंद तेरे भाइयों में एक नबी भेजूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में रखूंगा।
वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगा। तो जब उसने पढ़ा तो अब सुने आला हजरत का अकीदा। अब बाइबिल को बंद कर दो, कुरान पाक को खोलो। 27वां पारा सूरतुन नज्म, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 4-3। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, अरे वो तो वही कहते हैं जो मैं कहता हूं। तो वो बुढ़ा खूसट यहूदी बुढ़ा, उसने क्या किया, उसने देखा तौरात में इस तरह हुजूर पाक का जिक्र जमील है, उसने उस सफ़े को फाड़ दिया, निकाला उस सफ़े और उसको फाड़ा। मैं मोहब्बत से फाड़ रहा हूँ, उसने बेदर्दी से फाड़ा होगा। फाड़ कर कच्ची दीवार थी, ताक बनाता है और उसमें छुपा देता है। इल्म दीवार के अंदर आ गया, खुशखबरी दीवार के अंदर आ गई, बशारत दीवार के अंदर आ गई, और साथ दीवार के अंदर आ गया। हाथ झाड़ा, सो गया। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था कि कोई नबी आए हैं, मुलाकात की गर्ज से सुबह सुबह निकलता है, बारगाह अक़दस में पहुंचता है, हाथ जोड़कर अर्ज करता है, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है, इन कुंत नबिय्यन फ़अति बिदलील। मैंने सुना, समीअतु अन्नका इद्दअयत नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़अजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद। हाँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो उसने कहा, अल्लाह के नबी हैं आप, अगर अल्लाह के नबी हैं तो तो अपनी नबूवत पर कोई दलील तो दीजिए, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि वाकई अल्लाह के नबी। झूठ के बोलो यारो, सबों की जिद यहाँ से लेके वहां तक, इधर उधर सबों की इसमें शिरकत चाहता हूँ। सब लोग को बोले सुभान अल्लाह। आप नबी है, अपनी नबूवत पर कोई दलील दे ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि आप वाकई में अल्लाह के रसूल हैं। इतना सुनना था, पैगंबर कायनात मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के आ रहा, जो दीवार में, लहक के बोलो यारो, जो दीवार में छुपा के आ रहा है। इतना सुनना था, कदम मुबारक पे गिरा है। अब पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे देखा हो बड़ा, जबड़ा खुदा ही छुपा तुम देख। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे रसूल, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। और लह के बोलिए, शान रसूल पाक समाप्त कर लें। एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम है, बहुत बड़ा मुफ्ती है अपने दौर का, अपने मजहब के एतबार से मुत्तकी, परहेजगार, मुबल्लिग, इंसाफ पसंद आलिम। उसका नाम है अब्दुल्लाह इब्न सलाम। कान मिन अहदी अहबार यहूद अय्यु उलमा यहूद। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कान यअलम कमा यअलम कुल्लु उलमा यहूद सिफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम्मा जाअ अन्नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला अल-मदीना फइन्नहु सारा इला अन-नबी क़ाल इन्नी साइलुका अन सलात ला यअलमुहुन्ना। गौर से सुने, अब्दुल्लाह इब्न सलाम कौन है? यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम, और उसके साथ ही असद उसैद। जब मेरे नबी मक्के से मदीने तशरीफ ले जाते हैं तो एक रिवायत में ये भी और एक रिवायत में कुछ और भी है, तो यहूदियों के हाथ पैर भूल गए। बोले यार जितने नबी आए सब तो बनी इसराइल में आए हैं, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया? चलो मुनाजरा करते हैं। सब लोग मिलके जमा हुए और किताब की तैयारी कर रहे हैं कि चलो उनसे डिबेट करेंगे, मुनाजरा करेंगे, आप नबी हैं तो इसका जवाब दें। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई किताबें हकूक को देख रहा है, कोई पैदाइश को देख रहा है, कोई खुरूज को देख रहा है,
कोई हदार को देख रहा है, कोई गिनती को देख रहा है, कोई इस्तिस्ना को देख रहा है, कोई यशु को देख रहा है, कोई समूइल को देख रहा है, कोई सलातीन को देख रहा है, कोई किंग को देख रहा है, कोई बाइस को देख रहा है, कोई गजदुल गजलात को देख रहा है, कोई डैनियल को देख रहा है, कोई मल्लाकी को देख रहा है, कोई मता को देख रहा है, कोई मुरकुस को देख रहा है, कोई लेमा को देख रहा है, कोई यूहन्ना को देख रहा है। जाएंगे उनसे मुनाजरा करेंगे और कहेंगे आप नबी है, इसका जवाब दीजिए, आप नबी है, इसका जवाब दीजिए, आप नबी है, इसका जवाब दीजिए, आप नबी है, इसका जवाब दीजिए। बगल में दबाए हैं तो राह को चले जा रहे हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं, दूरी से चेहरे अनवर पर अब्दुल्लाह इब्न सलाम की नजर पड़ती है, पुकार उठते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनके साथियों ने पूछा इब्न सलाम अता अब्दुल्लाह इब्न सलाम लियुनादी वलाकिन लम यतलब अद-दलील व लम यसल शै लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा। तुम तो आए थे मुनाजरा करने, डिबेट करने, कुछ किया नहीं, दलीलें मांगी नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया? तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं, सुनो लखनऊ वालों, वो कहते हैं फलम्मा तबय्यनत वजह अन्नहु लैसा बिवजहिन कद्दाब। जब मेरी नजर इनके चेहरे मुबारक पर पड़ी तो मैं समझ गया कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के रसूल है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम यातु नज़ीर कती नजरी मिसले तू नशीर पैदा जाना जगराज के ताज तेरे सर से है, तुझ पेश है, तू बोल दो सारे ये जानदारे यही देखने निकलते हैं क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई। माशाअल्लाह। और एक शेर मैं अपनी पहचान के लिए पढ़ रहा हूँ, देखिए माशाअल्लाह। एक शेर कौन सा? अच्छा देखिए आप, नादिश इल्म फन खतीब आज़म आलम हजरत अल्लामा मौलाना खलीफे हुजूर कादुल शरिया मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब पूरा तशरीफ लाए। अब ये शेर मैं हजरत के हवाले से पेश कर रहा हूँ। देखिए आप, खलीफे कादुल शरिया तशरीफ रखते हैं। मदीना रात में, शुरू, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में। और ये शेर सुनिए कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन सुन लो दुनिया वाले, बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का सिक्का दिखाई। रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का। अच्छा और देखे आप, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, क्या ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई, ये किसका
जिंदाबाद। माशाअल्लाह। सानिया से इकबाल तशरीफ रखते हैं यहाँ पर। और एक शेर देखें आप, हम बड़े बड़ों की बातें नहीं करते, बड़े बड़े क्या है हमारे। आइए आपको करबला लिए चलते हैं कि यजीदियत के परखचे उड़ा के रख देगा। परखचे माने तहस नहस, उलट पुलट, किधर किधर किधर। यजीदियत के परखचे उड़ा के रख देगा। कौन? जो 6 महीने का, जो 6 महीने का बच्चा दिखाई देगा। जो 6 महीने Starting this point, tonight my topic, Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mawidhatil hasana। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू। लहक के बोलो, हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। अब सवाल पैदा होता है, इफ अल्लाह विल, अल्लाह ताला चाहता तो ये भी इरशाद फरमा सकता था, ऐ महबूब बुलाओ लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, कायनात के रब के रास्ते की तरफ, जमीन और आसमान के रब के रास्ते की तरफ। मगर कुरान ने ये अंदाज इख्तियार नहीं किया। कुरान कहता है तो इस तरह इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब बुलाओ लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ, कायनात के रब के रास्ते की तरफ नहीं इरशाद फरमाता है कुरान। अरे अगर कुरान ऐसा भी कहता कि बुलाओ कायनात के रब के रास्ते की तरफ, तब भी तो बात वही होती ना। इसलिए कि जो कायनात का रब है वही मुस्तफा का रब है। जो कायनात का रब है वही मुर्तजा का रब है। जो उनका रब है वही मुस्तफा का रब है। जो सबका रब है वही मुस्तफा का रब है। कुरान ने ये अंदाज इख्तियार नहीं किया। कुरान कहता है तो यूं इरशाद फरमाता है, उदू इला सबील रब्बी, बुलाओ लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। क्यों? तो इस सवाल का जवाब आला हजरत देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया वालों, शान महबूबियत तो देखो, शान महबूबियत तो देखो कि अल्लाह ने अपने रुबूबियत की इजाफत और निस्बत अपने महबूब के जानिब की है। अपने रुबूबियत की इजाफत और निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है, ए महबूब लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने। वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने। ए महबूब मेरी बैत तेरी बैत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरे मुताबात तेरे मुताबात से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी फर्माबरदारी तेरी फर्माबरदारी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकारे थे, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे रसूल, जिक्रे रसूल, मसला की आला हजरत, मसला की आला हजरत। अल्लाह के बोलो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, शान महबूबियत। देखो रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद। और कैसे हमारे कौम के नौजवान ये तालीम की तरफ और तरक्की की तरफ आगे बढ़े, इन तमाम बातों के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, आप सबके दुआओं से आपके इस साथी, आपके इस भाई, आपके इस बेटे दादी शाहजाद अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार ने
और इस कौम की तरक्की का ये जो जिम्मेदारी इन नौजवान कंधों पे आपकी दुआओं की वजह से मिली है। आपका ये भाई दानिश आजाद अंसारी कौम की खिदमत के लिए काम करेगा। आज आप देख सकते हैं कि आपकी दुआओं की वजह से, आपके हौसलों की वजह से उत्तर प्रदेश के हम सबके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कौम के इस नौजवान को उत्तर प्रदेश, जो कि पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसका एक मंत्री बनाकर हमारी कौम की तरफ दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया। दोस्तों, कौम के एक नौजवान को मंत्री बनाकर योगी सरकार ने हम मुसलमानों की तरफ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हम मुसलमान भी पूरे ईमान वाले हैं, जो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, हम उसको आगे बढ़ के गले लगाने का काम करते हैं। मैं इस लक्ष्य के साथ, मैं इस सोच के साथ, मैं आपके हौसलों के साथ कौम की खिदमत में काम करने के लिए आपके बीच में हमेशा मौजूद रहता हूं। और हमारे हाफिज यहाँ मौजूद हैं, तमाम हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे उलमा, जिन्होंने हमारे कौम को आगे बढ़ने के लिए हमेशा संजीदगी से सोचा है। हमारे कौम में अच्छे से अच्छी तालीम हो, इस बारे में हमेशा काम किया है। तो मैं आप सबको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपका ये बेटा, आपका ये साथी इन कौम के नौजवानों के हाथों को और मजबूत करने के लिए काम करेगा। नारे तकबीर! नारे तकबीर! या रसूल अल्लाह! मेरा गांव भी ऐसा ही है जैसी ये गली है, ऐसी गली में मैं पला हूँ, बड़ा हूँ और बड़ा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि इन गलियों की क्या जरूरत है, मैं जानता हूँ कि हमारी बहनें हैं, इनकी क्या जरूरत है, मैं जानता हूँ कि इन बुजुर्गों की क्या जरूरत है, मैं जानता हूँ कि इन नौजवानों की क्या जरूरत है। और आज जब आपकी दुआओं से और आपकी ताकत से उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके इस बेटे को मंत्री बनाकर समाज की खिदमत का ये जो मौका दिया है, मेरे जीवन का एक एक मिनट, एक एक लम्हा कौम की खिदमत के लिए होगा। दोस्तों, ये कौम की खिदमत में मंशा के साथ मैं आपके बीच में ये गुजारिश लेके आया हूँ कि आपने अभी तक जो प्यार और जो हौसला अपने भाई दानिश अंसारी को दिया है, ऐसा ही आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, आज हमारे कौम के तमाम लोग यहाँ जुटे हैं, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, और हम सब मिलकर तालीम की तरफ आगे बढ़े, इस सोच के साथ हमारी कौम आगे बढ़ रही है। और हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इसी सोच के साथ काम कर रही है। नौजवानों को अच्छी तालीम मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा रोजगार मिले, इस एजेंडे पे उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार काम कर रही है। आज योगी सरकार के इस एजेंडे पे आम मुसलमानों को पूरा भरोसा है और हम सब मिलकर एकजुट होकर तरक्की की तरफ आगे बढ़े, इसी सोच के साथ हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब ने यहाँ बात की कि कैसे कौम को तरक्की की तरफ आगे ले जाना है। इन बच्चों ने दस्तारबंदी हो रही, उनके लिए क्या दुआ करना चाहेंगे आप? मैं ये दुआ करता हूँ कि और अपने जीवन में आगे बढ़ें, उनको ढेर सारी खुशियां मिले, तरक्की मिले और इल्म मिले, और इल्म की जो खुशबू है वो कौम में और फैलाने का वो काम करे। यही मेरी रोशन साहब की सरपरस्ती में इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम सब मिलकर कौम के भलाई के लिए काम करें, यही हमारा कहना है। क्या नाम है सर आपका? मैं मुनव्वर हुसैन, प्रदेश महामंत्री, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना। यहाँ पर कारी रोशन साहब ने आज बहुत बड़ा अजीबुशान जलसा कराया और इसमें काफी बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। यहाँ आकर के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और कारी साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। और कारी साहब की सोच ये है कि बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ उनको दुनियावी तालीम की मालूमात हो, और इसी सिलसिले में वो काम कर रहे हैं। और हम लोग भी चाहेंगे कि जो ये काम कर रहे हैं और उसमें हम लोग मदद करें और सब लोग आगे आए, क्योंकि जरूरी है दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम। क्योंकि बच्चे जो है एक हाथ में जो है कलाम पाक, एक हाथ में कंप्यूटर लिए
और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, जिससे समाज में सबको जो है मुंहतोड़ जवाब दे सके। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो बस्ती से आया हूँ। तो आप भी इसी तरीके से क्या आपने वहाँ बस्ती में मदरसे का वो करना चाहेंगे? जी, मैं कारी साहब के इस प्रोग्राम से बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ, बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। और हम ये चाहेंगे कि लखनऊ क्या, पूरे प्रदेश क्या, पूरे देश में जितने भी मदरसे हैं वहाँ पे जो है दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, साइंस हो, जिससे बच्चे जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाएं और अपना नाम रोशन करें देश का। इसी प्रोग्राम में दानिश अंसारी साहब ने भी अपनी शिरकत फरमाई दी आकर के। जी, दानिश अंसारी जी यहाँ पे आए और उन्होंने जो है सरकार की और यहाँ के जो प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं सबकी तारीफ की। और सरकार की भी यही मंशा है कि जो दबे कुचले जितने भी लोग हैं और जो इनको जो है इस नज़र से देखा जाता है कि ये तालीम में बहुत ही पिछड़े हुए हैं, वो आगे आकर के हिस्सा लें और आगे आके हिस्सा लें और दीन के लिए, कौम के लिए, देश के लिए काम करें। क्या नाम है सर आपका? अनवर फरीदी। कहाँ से आए हैं आप? आया हूँ बहराइच से, रहता हूँ लखनऊ में। आकर के आपको कैसा लगा? माशाल्लाह, कारी साहब का जो रोशन मिजाजी है, रोशन जहन है, नए दौर को नज़र में रखते हुए जो उन्होंने कदम उठाया है, उससे तो दिल चाहता है कि उनको जम करके मुबारकबाद दिया जाए। और आज मिल्लत को ऐसे कारी साहब जैसे लोगों की ज़रूरत है इल्म के दुनिया में, और ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है कि आकर के आगे आएँ और अपनी कौम को नहीं बल्कि भारत के तमामी लोगों के लिए कदम उठाया जाए कि जो है कि दुनिया के साथ साथ दीन और दीन के साथ साथ दुनिया को जोड़ा जाए, ताकि पैगाम एक अच्छा सा जाए कि इस्लाम क्या कहता है या कोई मजहब का जो है धर्म शास्त्र और धार्मिक लोग क्या कह रहे हैं, वो पैगाम जाए और भारत एक बेहतरीन सुनहरा भारत बने। आपके दिल में इसके लिए क्या अच्छा लगा देख करके यहाँ गए? यहाँ जो लोगों में उत्साह है, तजस्सुस है, ख्वाहिश और खुशियाँ साल के बाद इस बार बनाया जा रहा है, वो तो कोरोना की वजह करके, कोरोना की वजह से इन लोगों ने प्रोग्राम नहीं। इसी तरीके से शिरकत करते हैं आकर के? नहीं, आज तो मेरा पहला ये कदम होगा। और पहली बार में आकर के आपको कैसा लगा यहाँ पर? हाँ, पहली बार आकर के बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो पहली मरतबा रहता हूँ लखनऊ में, लेकिन कभी मैं इनवाइट नहीं हुआ, इत्तेफाक कहिए। आज जो मैं इनवाइट हुआ है इसमें, ये डॉक्टर मनव्वर साहब और जो है कि अमानत साहब की देन है, जिन लोगों ने कहा कि नहीं फरीदी साहब आपको भी दावत है इसमें, और दावतनामा भेजा इन लोगों ने मुझे, और उस दावतनामा पे आए। आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई आज भाजपा के मंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं, अब इससे बढ़कर के क्या चाहिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जनता को तो संदेश ये देंगे 4 मिसरे से कि ऐसा जो कभी होता गांधी के देश में, कर देते खुद को वक्फ मोहब्बत के वास्ते। ऐसा जो कभी होता गांधी के देश में, कर देते खुद को वक्फ मोहब्बत के वास्ते। उठता जो एक हाथ किसी बेगुनाह पर, 100 हाथ बढ़ते उसकी हिफाजत के वास्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है नदीम अजीमुल्लाह खान, मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। नौकर सिद्धार्थ नगर जी। यहाँ आकर के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आज लगभग यहाँ से 40 बच्चे फारिग हो रहे हैं, जिसकी खुशी में ये प्रोग्राम रखा गया है। और कारी साहब की जितनी तारीफ की जाए अल्हम्दुलिल्लाह वो कम है। बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग कोरोना काल के बाद आज मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम है। जिस तरीके से कोरोना महामारी ने अपना आतंक मचाया था लगभग 3 सालों से, कोरोना से बच्चों पे भी की पढ़ाई पे भी बहुत असर पड़ा। बहुत असर, बिल्कुल बहुत असर पड़ा है। कहीं ना कहीं देखिए, इससे बचने के लिए लोगों को एक दूसरे से दूरियां बनाकर रखनी थी। इस वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं चल पाई। इसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके पढ़ाइयों पर असर पड़े हुए हैं। कारी साहब को और इसके लिए आप क्या और संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं कारी साहब, इसी तरीके से लगे रहें। अभी कोरोना के बाद पहली बार ये शुरुआत, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत कमियां हो, लेकिन ये कि इंशाल्लाह धीरे धीरे जब वक्त बढ़ता जाएगा और गैपिंग होती जाएगी तो सब चीज यहाँ पर आकर के हम लोग ने ये भी देखा है कि दीनी तालीम के साथ साथ उर्दू तालीम, इंग्लिश तालीम, सारी तालीमें दी जा रही है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही कहना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, उनके कहने का सीधा सा ये मतलब है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में हम कलाम पाक और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं, ताकि मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा जब निकले उसको ये ना डिसाइड करना हो कि हमको सिर्फ और सिर्फ मौलाना ही बनना है। वो अपनी इच्छा के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ भी बन सकते हैं। ये सरकार की मंशा है।
जिस तरीके से मदरसों में ये कहा जाता है कि आतंकवाद का एक वो बनाया जा रहा है, क्या उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सब फर्जी की बातें हैं। अगर मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाइयाँ होती तो इसका बहुत ही गलत असर इस समाज पे पड़ता, और कहीं ना कहीं देखिए ये लोगों को बांटने के लिए ये बातें कही जाती हैं, क्योंकि कोई अपने घर में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। मैं यही कहना चाहूंगा। आने वाले बच्चे जिन्होंने फारिग कर लिया उनके लिए क्या दुआ करना चाहेंगे आप? उनसे अल्लाह ताला से यही दुआ है, उनके अच्छे भविष्य और सुनहरे भविष्य के लिए अल्लाह से दुआ करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान भारतीय जनता पार्टी। आप बच्चों के लिए किस तरीके से क्या खुसूसी दुआ करेंगे? मैं दुआ करूंगा कि ये बच्चे कारी बने, आज दस्तारबंदी हुई, हाफिज बने, हाफिज तो बन ही गए हैं, कारी बने, तकरीर करें, लोगों को अच्छा बताएं, लोगों को तालीम दें। और मैंने कारी साहब से एक चीज़ और बताया कि जितने भी बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, इनको एक जैसे जलसा प्रोग्राम हो उसमें तकरीर करिए कि इन बच्चों के जो उलमाओं की पगार 10 से 12-14 हजार रुपए है, इसको बढ़ा करके सीधा 25 से 30 हजार करें, इसलिए कि लोग जो पीछे हो रहे हैं कि हाफिज नहीं बनाएंगे तो जब सैलरी बढ़ जाए। बहुत असर है इसका, देखने के लिए बहुत असर पड़ता है कि कहीं कहीं मस्जिदों में देखा जा रहा है किसी को 4000, किसी को 5000, किसी को 6000। उसके लिए क्या कहना चाहिए? इस पे मैंने कारी साहब से और पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के उलमाए कराम से मैंने बात किया है कि आप इस मौजू पे चाहे 10 मिनट मंच पे तकरीर करें कि इनकी जितने उलमाए कराम है हाफिज कुरान, इनकी सैलरी सीधा बढ़ा के कम से कम 25,000 रुपए रखी जाए। इसीलिए थोड़ा सा ये हम अपने तरफ से ये कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे परिवार में जो बच्चे हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको ये चाहिए कि एकजुट होकर दीनी तालीम दें। और मैं तो लोगों को यही बता रहा हूँ कि जब लोग हाफिज कारी बनाएंगे, जब लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, आज बिहार, बंगाल और नेपाल से मौलाना बुलाए जाते हैं, जब सैलरी बढ़ जाएगी तो अपने यहाँ के लोग जितने लोग हैं अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने में आगे बढ़ते नजर आएंगे। उनके लिए और क्या कहना चाहेंगे कारी रोशन साहब के लिए आप? कारी रोशन साहब, मैं तो दिल्ली से चल के आया, कारी साहब का बहुत ही स्वभाव बहुत ही कुशल, बहुत ही अच्छा लगा। आने के बाद लखनऊ में बहुत ही जितनी तारीफ की जाए, हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी साथ में मौजूद हैं और बहुत ही अच्छा लगा। पदाधिकारी के साथ आपके वो भी आए थे, क्या नाम है अभी आपका? हमारे बड़े भाई दानिश आजाद अंसारी जी भी आए और लोगों को भी, अल्पसंख्यकों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भाजपा में, एक गलत बात है। जितना काम कोई भी योजनाएं हैं तो मोदी जी या योगी जी जात और बरादरी पूछ के लोगों को नहीं दे रहे हैं, सारे लोगों को स्कीम का, उज्ज्वल योजना, जितनी भी योजनाएं हैं सारे लोगों को देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। ABP 24 न्यूज के साथ आरिफ बकार की रिपोर्ट।